हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस प्लेटफॉर्म। एक बार फिर से स्वागत है आपका नेटवर्क मार्केटिंग सीरीज एपिसोड 2 में। गाइस, फर्स्ट एपिसोड में आपने जाना था कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और किस टाइप के बिजनेस मॉडल पे काम करती है। अभी तक आपने हमारा फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और आज के हमारे इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इन इंडिया। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक आने वाले समय का बिजनेस है और ये बात मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, इसमें 100% सच्चाई है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग आज आप किसी भी कंट्री को उठा के देखें तो उन सभी डेवलप्ड कंट्रीज में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक लोगों का बिजनेस है और जब तक दुनिया में लोग रहेंगे, जब तक ये बिजनेस चलता रहेगा और दुनिया ऐसे ही नहीं खत्म होने वाली, इसलिए आप इस बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक कर सकते हो। और ये 100% रिस्क फ्री बिजनेस भी है। सबसे पहले आपको एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग इस बिजनेस को कहते हैं कि यहाँ पे बंदे फंसाने वाला काम किया जाता है, या फिर कहते हैं ये एक चेन वाला सिस्टम है, या फिर कहते हैं यहाँ पे प्रॉफिट बिल्कुल नहीं होता। जिन लोगों के पास कुछ काम नहीं होता सिर्फ वही लोग इस बिजनेस को करते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसमें हम उन लोगों को दोष भी नहीं दे सकते हैं क्योंकि उन लोगों के पास प्रॉपर नॉलेज नहीं पहुँच पाई है अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। कुछ काम ऐसे होते हैं जो लोगों को आसानी से समझ में नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक, व्हाट्सअप। लोग यहाँ पर घंटों घंटों तक चैटिंग करते हैं और दिन भर में अपना काफ़ी ज़्यादा टाइम यहाँ पर स्पेंड कर देते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब आपसे वहाँ पर एक पैसा भी नहीं लिया जाता तो इसकी कमाई होती कैसे। स्टिल फेसबुक वर्ल्ड की टॉप 10 लिस्ट में आता है कमाई के नाम पर। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब फेसबुक आपसे एक पैसा नहीं ले रहा तो उसकी कमाई होती कैसे। कुछ लोगों को यह बात समझ में नहीं आती और कुछ लोग जानना नहीं चाहते। कुछ लोग सोचते हैं क्या पता कमाई होती भी या नहीं होती, और होती है तो कैसे होती है, ये कोई रिसर्च करना नहीं चाहता। सबसे पहले आपको एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी इंडस्ट्री बनती कैसे है और वो चलती कैसे है। अगर आपको ये पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो गया तो आपको ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए जानते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री बनती कैसे और चलती कैसे है। तो किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए उसे 4 फेज से होकर निकलना पड़ता है। नंबर 1 नेगेटिव फेज, नंबर 2 इज पॉजिटिव फेज, नंबर 3 ग्रोथ फेज, नंबर 4 कॉम्पिटिशन फेज। इंडस्ट्री कैसी भी हो, कभी भी स्टेब्लिश हुई हो, उन्हें इन 4 फेज से होकर निकलना ही पड़ता है। बात करते हैं नंबर 1 नेगेटिव फेज की। ये वो फेज है जिससे होकर हर एक इंडस्ट्री को निकलना ही पड़ता है। ये वो टाइम होता है जब कोई इंडस्ट्री अपना न्यू बिजनेस मॉडल लेकर मार्केट में इंट्रोड्यूस करती है, पर लोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उसे ठीक से समझ नहीं पाते और पूरी तरीके से नकार देते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ बैंकिंग सेक्टर्स के साथ। जब बैंकिंग सेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में तो लोगों ने उस पर भरोसा नहीं किया और कर ही नहीं पाए, क्योंकि किसी पे भरोसा करना इतना आसान भी नहीं होता। अब कॉन्सेप्ट ये था कि आप अपना पैसा बैंक में रखिए और उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, पर लोगों को ये एक लालच जैसी चीज़ दिखाई दी जिससे लोगों को लगा अगर हमने अपना पैसा बैंक में जमा किया और बैंक अपना पैसा लेकर भाग गया तो लोगों का ट्रस्ट यही था कि अपना पैसा है तो अपने घर में रखना ही सुरक्षित होगा। तो लोगों ने उसे पूरी तरीके से नकार दिया। अब ऐसा ही कुछ हुआ इंश्योरेंस सेक्टर के साथ। इंश्योरेंस सेक्टर को भी आते ही लोगों ने नकार दिया। रीजन सेम था, लैक ऑफ ट्रस्ट, और दूसरी चीज ये कि जिंदगी का तो भरोसा नहीं, इंश्योरेंस किस बात का ले भाई, तो लोगों ने उसे भी पूरी तरीके से नकार दिया। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ जिन्हें आते ही लोगों ने नकार दिया। फॉर एग्जांपल आईटी सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर, ऑनलाइन शॉपिंग एंड मेनी मोर। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल जिन्हें लोगों ने आते ही नकार दिया था। लेकिन आज वही सारी चीजें बहुत ज्यादा ट्रेंड में और लोग उसे अपना रहे हैं, और यही हमारा सेकेंड फेज पॉजिटिव फेज। लोगों का ट्रस्ट सिर्फ एक चीज पे बनता है, वो है रिजल्ट। जब लोगों के सामने रिजल्ट आने लगते हैं तब लोग कंपनीज को अपनाने लगते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ बैंकिंग सेक्टर्स के साथ। जब लोगों ने अपने दोस्त या रिश्तेदार को बैंक में पैसा रखकर उस पर सेफ्टी मिली और उसके साथ ही उसे इंटरेस्ट मिला तो लोगों का भरोसा बढ़ने लगा, और इसीलिए आज बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर है हमारे इंडिया में और बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी है। और ऐसा ही कुछ हुआ इंश्योरेंस सेक्टर्स के साथ। जब अपने किसी दोस्त की दुर्घटना के बाद उसके परिवार को पैसा मिलते देखा होगा तभी लोगों ने उस पर ट्रस्ट किया होगा, इसीलिए आज हमारे यहाँ पे इंश्योरेंस सेक्टर भी बहुत ज्यादा है। अब बात करते हैं हमारे थर्ड फेज की, जो है ग्रोथ फेज। ये वो फेज है जिसमें लोगों को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं होती, लोग खुद ब खुद चीजों को समझ जाते हैं। जब कंपनी अपने ग्रोथ फेज में नहीं होती तो लोग उसके साथ ना तो जुड़ना पसंद करते हैं और ना ही काम करना। लेकिन कंपनी जैसे ही अपने ग्रोथ फेज में आती है लोग उसके साथ ज़्यादा जुड़ना पसंद करते हैं और ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। और जो लोग इसमें दिलचस्पी नहीं दिखा रहे होते हैं वो लोग भी इसमें दिलचस्पी दिखाने लगते हैं और ज़्यादा कंपनी से जुड़ने लगते हैं।
अब बात करते हैं हमारे फोर्थ फेज की, कंपटीशन फेज की। ऐसा टाइम तो हर एक कंपनी में आता ही है जब कंपनी के अंदर ही बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाता है। अब लोग रिजल्ट देखने के बाद कंपनी से ज़्यादा जुड़ने लगते हैं और ज़्यादा लोग होने के कारण और ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में कंपनी के अंदर ही कंपटीशन चालू हो जाता है। और आज आप देखें आईटी सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, ऑनलाइन शॉपिंग, आज हर जगह बहुत ही हाई लेवल का कंपटीशन है। अब सवाल ये आता है कि हमारे लिए कौन सा टाइम सबसे बेस्ट होगा किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए। तो हमारी राय में आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम होगा नेगेटिव फेज। जी हाँ, नेगेटिव फेज। इस फेज में लोग काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं, लेकिन आप कंपनी के कंपनसेशन प्लान को समझ पा रहे हैं, उनकी कोर वैल्यूज को समझ पा रहे हैं, उनकी पॉलिसीज को समझ पा रहे हैं, उनके मार्केटिंग प्लान्स को समझ पा रहे हैं, तो आप बिना झिझके कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर फॉर एग्जाम्पल किसी ने कंपनी को नेगेटिव फेज में ज्वाइन कर लिया और ज्वाइन करते ही काम शुरू कर दिया, तो उस पर्सन का सक्सेस रेट क्या होगा ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। उस पर्सन का ना ही कोई कॉम्पिटिटर होगा और ना ही कोई उसे डिस्टर्ब करने वाला होगा। उसका फोकस सिर्फ अपने गोल पे होगा और उस पर्सन का सक्सेस रेट बहुत ही वास्ट होगा और उसका ग्रोथ रेट बहुत ही वाइड होगा। दूसरा सवाल ये आता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ही क्यों। मैं आपको बहुत सारे कारण बता सकता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ज्वाइन करने के। पहला, नेटवर्क मार्केटिंग अपने नेगेटिव फेज में होने के बावजूद बहुत सारे ऐसे करोड़पति लोग खड़े कर चुका है। दूसरा, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को आप लो इन्वेस्टमेंट से भी कर सकते हैं या बिना इन्वेस्टमेंट के भी कर सकते हैं। और यहाँ पर लोगों के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज को इम्प्रूवमेंट किया जाता है। यहाँ पे लोगों की पर्सनैलिटी को डेवलप किया जाता है। लोगों के अंदर डर को हराकर जीत को हासिल करने का जज्बा पैदा किया जाता है। आप लोगों को पॉजिटिव लोगों के साथ रखकर उन्हें मोटिवेट किया जाता है और उन्हें एक बेहतर इंसान बनाया जाता है। और ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज है जो एक आदमी के अंदर डेवलप की जाती है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके लिए। अब तीसरी बात ये आती है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का भविष्य और वर्तमान क्या होने वाला है। तो इसका जवाब FICCI खुद दे चुका है, जो कि है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भी भारत में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को एक बड़े पैमाने की इंडस्ट्री मान चुका है। अगर बात करें फिक्की की रिपोर्ट की, तो पिछले 5 सालों में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ने 20% रेट से ग्रोथ की है। और इस सिचुएशन को देखते हुए फिक्की ने डिक्लेयर किया है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस 2025 तक 6.45 अरब रुपए तक की इंडस्ट्री बन जाएगा। और आपके लिए एक चीज जानना बहुत जरूरी है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, सिंगापुर ऐसी बड़ी बड़ी कंट्रीज ने भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को काफी ज्यादा हद तक अपना लिया है और वहाँ के सिटीजन्स भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को लेकर काफी ज्यादा जागरूक है। बदलाव के बिना तरक्की हासिल नहीं की जा सकती। जब तक आप अपने जीवन में बदलाव नहीं कर सकते, जब तक आप अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि बदलाव ही प्रकृति का नियम है। नोकिया, कोडक जैसी बड़ी बड़ी कंपनी चलाने वाले लोग भी अपने सोचने का तरीका नहीं बदल पाए, जिसके कारण वो अपनी एक शानदार शुरुआत के बावजूद वक्त से पहले इतिहास का हिस्सा बनकर रह गए। तो हम हमारी वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि बदलाव ही प्रकृति का नियम है। आप अपना एक गोल डिसाइड करिए और उस गोल को अचीव करने के लिए रोज छोटे छोटे प्रयास करिए। जब तक आप अपनी लाइफ में कुछ बदलाव नहीं कर सकते, जब तक आप अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, इसलिए आप रोज नए नए लोगों से मिलिए, रोज नई नई चीजों को सीखिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन करिए, नए नए आइडियाज पे इम्प्लीमेंटेशन करिए। बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की, तो इसके लिए आपको एक चीज जानना बहुत जरूरी है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, चाइना, जापान ऐसी बड़ी बड़ी कंट्रीज भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को काफी ज्यादा हद तक अपना चुकी है और वहाँ के सिटीजन्स भी इस बिजनेस को लेकर काफी ज्यादा जागरूक है। तो आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बेझिझक कर सकते हैं, पर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को भी अच्छे से समझिए, ठीक से जानिए। और अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपके बहुत सारे बेनिफिट इससे मिलने वाले हैं। आपके अंदर बहुत सारी लीडरशिप क्वालिटी डेवलप की जाएगी। आप यहाँ पर नए नए लोगों से मिलेंगे, नए नए लोगों से बात करना सीखेंगे, बहुत से प्रकार के लोगों को आप कन्विंस करना सीखेंगे, आपकी स्किल्स डेवलप होगी। आपको मार्केटिंग प्लान समझना होगा नेटवर्क मार्केटिंग का अच्छे से, तभी आप नेटवर्क मार्केटिंग को अच्छे से कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्किल्स सीखना पड़ेगी। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।